नर्तकी चाहिए ना आप लोगों को, तो मैं दूंगा आपको नर्तकी। ये आप सबके सामने नाचेगी, मेरी पत्नी, ये आप सबका मनोरंजन करेगी। अभी क्या कह रहे हैं स्वामी आप? धर्मपत्नी हूँ मैं आपकी। इसीलिए तो अपने पति की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी आज्ञा तुम्हें माननी होगी। स्वामी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। नाचूंगी मैं, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी मैं। वैशाली, अब तो तुम मेरे साथ चल सकती हो ना? देखो देखो, मैंने इन सबकी इच्छा भी पूरी कर दी। अब चलोगी ना मेरे साथ तुम? कामेश्वर, तुम स्वयं को एक बार देख तो लो। क्या तुम वही हो जिससे मैंने प्रेम किया था? ना तो वो अब तन है और ना मन और धन। वो तो कब का समाप्त हो चुका है। तो तुम अब मेरे प्रेम के योग्य नहीं रहे। किंतु वैशाली, मैं अभी तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रिय, मेरे साथ चलो प्रिय। छोड़ो मेरा हाथ, ले जाओ इसे यहाँ से और दोबारा इसको यहाँ आने मत देना। तुम मुझ पर ये अत्याचार नहीं कर सकते वैशाली। मुझे स्वयं से दूर मत करो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वैशाली। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। चलो मेरे साथ वैशाली। चलो फेंको इसे बाहर। क्या हो गया? मेरे पति का अपमान मत कीजिए। मैं इन्हें यहाँ से ले जाती हूँ, आप धक्के मत मारिए। स्वामी, 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 चलिए यहाँ से। अब आपका यहाँ रुकना उचित नहीं है। और स्वामी यहाँ कोई आपसे प्रेम नहीं करता है। चलिए स्वामी, चलिए। सुंदरी, जाने दो इस पापी को, किंतु तुम यहीं रह जाओ। इस रंगशाला में हम सब तुम्हें ढेर सारा धन देंगे। हाँ सुंदरी, तुम भी यहीं रहो और वैशाली की अनुपस्थिति में हमारा मनोरंजन करोगी। आओ चलो। नहीं नहीं, छोड़िए मुझे। मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। मेरे पति अपाहिज है और मेरे बिना नहीं रह सकते। बड़े आनंद से रह लूंगा मैं तुम्हारे बिना। भाइयों, ले जाओ मेरी पत्नी को। इसी के कारण वैशाली ने मुझे ठुकराया है। ले जाओ इसे। चलो देवी, अब तो आपके पति ने भी हमें अनुमति दे दी। क्या कह रहे हैं आप? अरे छोड़िए। रुको। एक विवाहित स्त्री पर अत्याचार करते हो। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार चित्रसेन, हम आपका सम्मान करते हैं, किंतु यदि आप हमारे आनंद में बाधा डालेंगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। परिणाम की चिंता तो अब तुम लोग करो, क्योंकि अब दंड तुम लोगों को मिलने वाला है। राजकुमार, उचित समय आने पे हम तुम्हें देख लेंगे।
चलो। चलो। देवी, आप ठीक तो हैं? राजकुमार, मैं ठीक हूँ। आपकी इस दशा पर मैं कहूं भी तो क्या? यदि आपने उस दिन अपने भाग्य को ठोकर न मारी होती तो आज आपको यह अपमान न सहना पड़ता। राजकुमार, अपने भाग्य को तो कोई ठोकर मार ही नहीं सकता। पर फिर ये सब जो मेरे जीवन में घट रहा है वो मेरे भाग्य में ही तो था। पर सच कहूं राजकुमार, मुझे अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं। देवी, उस दिन हमें लगा था कि आप अहंकारवश ऐसा कह रही हैं, लेकिन आज हमें सब समझ में आ गया है। वो आपका अहंकार नहीं, वो आपका विश्वास था, और आपका यही विश्वास आपको इस संसार में श्रेष्ठ बनाता है। देवी, मैंने आज तक आप जैसी निश्चल और पवित्र स्त्री नहीं देखी। आप धन्य हैं देवी। राजन, अब तो इतना तो समझ ही गया होगा कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। कामेश्वर को सौभाग्य से नर्मदा जैसी महान पत्नी मिली, किंतु कर्म के अभाव में वो उसे पाकर भी दुखी ही रहा। जबकि देवी नर्मदा को दुर्भाग्य से कामेश्वर जैसा कामी और अधर्मी पुरुष मिला, किंतु उसे अपने कर्म पर विश्वास था, इसलिए वो अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी संतुष्ट थी और अपने कर्म से अपने भाग्य को बदलने का प्रयास कर रही थी। विक्रम, मैं समझ सकता हूँ। देवी नर्मदा की कथा सुनकर तेरा मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया, किंतु मेरा प्रश्न ये है कि देवी नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार को संकट में क्यों डाला? कहाँ ले जा रही? मुझे अपनी वैशाली के पास जाना है। मुझे वापस ले चल, मेरी प्रियसी के पास। स्वामी, क्यों? आप क्यों बार बार ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ आपका अपमान होता है? पर वैशाली आपसे प्रेम नहीं करती है। सब बोले तो बोले, अब हजार दोष वाली पत्नी भी बोले। अपना उपदेश बंद कर और मुझे मेरी वैशाली के पास ले चल। स्वामी, आप क्रोध में हैं। एक बार सुख शांति से विचार कीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। विचार कर लिया मैंने और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि क्यों ना तेरा ही अंत कर दूं। सारी समस्या ही समाप्त। छोड़िए मुझे स्वामी, छोड़िए। छोड़ दूं? मैं छोड़ दिया। बड़ी आई मुझे उपदेश देने वाली वैशाली। मुझे शीघ्र ही वैशाली के पास जाना होगा, वो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। वैशाली, वैशाली! स्वामी, स्वामी, स्वामी कहाँ गए आप? कहाँ हैं आप स्वामी? वैशाली! श्री राम, वैशाली! श्री राम, मैं आ रहा हूँ वैशाली। श्री मैं आ रहा हूँ राम, वैशाली। मेरी प्रतीक्षा करो प्रिय। ऋषिवर, लगता है राह चलते भी ध्यान कर रहे हैं। क्या आप ये भी नहीं देख पा रहे कि मैं अपनी वैशाली से मिलने जा रहा हूँ? अधर्मी, कौन है तू जिसको ये भी ज्ञात नहीं है कि ऋषियों से कैसे व्यवहार करते हैं? ए ऋषिवर, अपनी राह जाओ और मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं कि मैं कौन हूँ। अधर्मी, कामांध, तुम अपनी काम वासना में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें उस नर्तकी के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। ऋषिवर, प्रेम और वासना के अतिरिक्त इस संसार में चाहने लायक और है भी क्या? एक बार मेरे साथ चलो, अपना सारा तप भूल जाओगे। अधर्मी, पापी, तूने एक ऋषि का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कल सूर्योदय होते ही तेरे जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा।
नहीं ऋषिवर, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं तो वैशाली से मिलना चाहता हूँ। ऋषिवर, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। ये ऋषि मानदाता का श्राप है जो कभी खाली नहीं जाता। नर्मदा, नर्मदा मुझे बचा लो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा सुहाग हूँ। ऋषि के श्राप से मुझे बचा लो नर्मदा। बोलो, मुझे बचाओगी? स्वामी, बचा, मुझे बचा लो नर्मदा। स्वामी, आप मेरे सुहाग हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना सुहाग नहीं उजड़ने दूंगी। स्वामी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। चलिए, कुछ नहीं होने दूंगी। ठहरो, ये ऋषि मंदता का आश्रम है। यहाँ स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। ऋषि जनों, मेरा ऋषिवर से मिलना अत्यंत आवश्यक है। देवी, ये समय गुरुदेव के ध्यान का है। यदि आपका मिलना आवश्यक है तो कल सूर्यास्त के पश्चात आ जाइए। ऋषि जनों, मेरी व्यवस्था को समझें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मुझे ऋषिवर को अभी मिलना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या बात है? गुरुदेव, ये देवी आपसे इसी समय मिलने का हट कर रही हैं। तुम तो राजकुमारी नर्मदा हो ना? नहीं ऋषिवर, अब मैं केवल नर्मदा हूँ, कामेश्वर की पत्नी नर्मदा। मुझे तुम्हारे बारे में सब ज्ञात है और तुम्हारे विवाह के बारे में जानकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि तुम जैसे शिक्षित और सुसंस्कृत युवती ने उस कामांध और अधर्मी पुरुष को अपना वर कैसे चुन लिया? ऋषिवर, वो जैसे भी है, किंतु अब तो वो मेरे पति हैं। और मैं तो यही समझती हूँ कि मेरे ही भाग्य और कर्मों का परिणाम है वो। इसलिए ऋषिवर, मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ। ऋषिवर, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। नहीं पुत्री, यह संभव नहीं है। जिस वक्त मैंने उसे वो श्राप दिया, स्वयं काल हमारी जीवा पर विराजमान था। अब मैं चाहकर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। किंतु ऋषिवर, आप कोई ऐसा वरदान तो दे सकते हैं जिससे इस श्राप का प्रभाव समाप्त हो जाए। नहीं नर्मदा, इस श्राप को संतुलित करने के लिए कोई वरदान नहीं है। मुझे दुख है कि इस विषय में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए ऋषिवर। इस संकट का कोई तो समाधान होगा। नर्मदा, तुम्हारा पति इतना अधर्मी है, उसने इतने पाप किए हैं कि उसके प्राणों की रक्षा करना संभव नहीं है। ऋषिवर, यदि पुण्य कर्मों की सहायता से श्राप से मुक्ति मिल सकती है तो मैं अपने समस्त पुण्य कर्म अपने पति को समर्पित कर दूंगी। पुत्री, प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप और पुण्य के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है और किसी भी व्यक्ति के पाप और पुण्य को हस्तांतरित करना इतना सरल नहीं होता। किंतु ऋषिवर, विवाह के उपरांत तो पति पत्नी के कर्म, भाग्य, पाप, पुण्य सब एक रूप हो जाते हैं। तो फिर क्यों ऋषिवर, क्यों मैं अपने पति के प्राण नहीं बचा सकती हूँ अपने पुण्य कर्मों से? तुम सत्य कह रही हो पुत्री, परंतु पाप और पुण्य को हस्तांतरित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो फिर किसमें है ये शक्ति? ऋषिवर, कौन है वो जो मेरे पति के प्राण बचा सकता है? पुत्री, ये शक्ति केवल शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप अर्थात अर्धनारीश्वर में ही है।
केवल वही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। ऋषिवर, इस अभागन को शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप तक पहुंचने का मार्ग दिखाइए। मुझ पर कृपा कीजिए। पुत्री नर्मदा, इस संसार में केवल एक ही स्थान अमरकंटक है, जहां शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप अर्थात अर्धनारीश्वर ने अवतार लिया था। तुम अपने पति को लेकर यथाशीघ्र अमरकंटक की घाटियों में जाओ। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो वही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। अर्धनारीश्वर शिव, हे महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ नहीं छुपता, आप सब जानते हैं। आपके इस भक्त का सुहाग संकट में है, आपको मेरे सुहाग की रक्षा करनी ही होगी महादेव। हे महादेव, हे शिव, मैंने सदैव आपकी भक्ति की है, तो मेरी भक्ति और सत्कर्मों का परिणाम ये है कि मेरा सुहाग उजड़ जाए। नहीं महादेव, नहीं, आपको मेरी भक्ति का फल देना ही होगा। आपको मेरे पति के प्राणों की रक्षा करनी होगी महादेव। शिवाय ओम अर्धनारीश्वराय, ओम नमः शिवाय ओम अर्धनारीश्वराय, ओम नमः शिवाय ओम अर्धनारीश्वराय, ओम नमः शिवाय ओम अर्धनारीश्वराय। गिरिधर्मो गिरिप्रिय गिरीश्वर, गिरीश शाश्वत रक्षा पर है। क्या हो रहा है ये सब? ऐसा लग रहा है कोई भयंकर संकट आने वाला है। यदि हम यहीं रहे तो हम में से कोई नहीं बचेगा। सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से कोई सुरक्षित स्थान पर चलना होगा। चलो चलो, प्राण बचाओ, भागो। परमेश्वर वामदेव शंकर शशि शेखर वीरूपाक्ष कवची खंडवांगी उग्र कपाली भव विघपाणी कठोर कपर्दी शर्व अनीश्वर वीरभद्र विशांक विश्वेश्वर सोम सदाशिव हर सुर सूदन अव्यग्र अनगज पाशिव मोचन गिरिधर्मो गिरिप्रिय गिरीश्वर गिरीश शाश्वत रक्षा पर है। नर्मदा की भक्ति की शक्ति से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा है। यदि शीघ्र ही उन्हें मौका नहीं मिला तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। प्रभु, देवी नर्मदा के तपोबल से संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में है। आपको शीघ्र ही इसका समाधान निकालना होगा भगवान। किसी भी प्रकार आपको नर्मदा को रोकना होगा प्रभु। देवी, अपने पति के जीवन की रक्षा करना एक पत्नी का धर्म है।
पुत्री नर्मदा अपने धर्म का पालन कर रही है, तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं देवी?